नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा कब? फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24-28 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बाकी है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मार्च में चलेगा ही। मार्च में जो है वो लगभग आपको 6-7 तारीख या 8 तारीख तक जो है वो मार्च में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चलने वाला है। तो अब रिजल्ट कब आएगा? तो जब मार्च में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो कम से कम 1-1.5 महीना तो दीजिए रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग जो है वो 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि कितना दिन में आपका रिजल्ट मिल सकता है। सेशन 24 से 28 के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, एक अनुमान जो है वो लगाने का कोशिश करते हैं हम लोग, जो है वो मिल के लगाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी जानकारी आपको दिया जा रहा है वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हम जो है वो बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो नोटिस है राजभवन का नोटिस, राजभवन के नोटिस के हिसाब से हालांकि काम तो हो नहीं रहा है, टाइम पे कुछ हो नहीं रहा है, तो अगर उसको माने, उसको देखते हुए आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 1 से 1.5 महीना में देना चाहिए। 1 से 1.5 महीना में देना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है। होना तो यही चाहिए कि 1 से 1.5 महीना में रिजल्ट आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है थ्योरी का, फरवरी में एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब जनवरी से फरवरी तक जो है वो एग्ज़ाम ही हो रहा है मान के चलिए, और ये मार्च तक खिंच गया है। ठीक है, तो जब मार्च तक खींच गया है एग्ज़ाम, तो अगर आप 1-1.5 महीना जोड़ेंगे तो अप्रैल में मान के चलिए आपका रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, अप्रैल में अगर इस हिसाब से देखें तो अप्रैल महीना में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सेशन 23 से 27 का जो हुआ था, सेशन 23 से 27 का जो रिजल्ट हुआ था वो 4-5 महीने बाद दिया था। 4-5 महीने बाद दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो पहली बार था, फर्स्ट सेमेस्टर था और पहली बार वो सेशन लागू हुआ था। 4 साल वाला ग्रेजुएशन सिस्टम पहली बार सेशन 2023 से ही लागू हुआ है। तो उसको रिजल्ट तैयार करने में, थोड़ा बहुत सिस्टम को समझने में, अपने हिसाब से जो है वो ढालने में थोड़ा टाइम लग गया। तो उसमें ढलने में टाइम लगा, इसीलिए जो है वो 4-5 महीने के बाद उसको रिजल्ट मिला फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन 23 से 27 का। लेकिन 24 से 28 सेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब इतना टाइम क्यों नहीं लगेगा, इसका भी एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं, ताकि अगर आप कोई पूछे तो ये भी आपके पास एक पॉइंट रहे। अब इतना टाइम क्यों नहीं लगेगा, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। कौन सा एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं? तो एक्स रेगुलर स्टूडेंट वाले के लिए, यानी जो सेशन 23 से 27 का थे, जो सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट थे, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ। जो प्रमोटेड हो गए थे या फिर फेल हो गए थे या किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए थे, तो उसका दोबारा एग्ज़ाम वो लोग दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। तो उसको भी तो रिजल्ट चाहिए टाइम पे, तभी तो वो थर्ड सेमेस्टर में जा पाएंगे या फिर आगे उसका मार्कशीट बढ़िया जो है वो कैलकुलेट हो पाएगा, पास होगा, तभी तो उसका रिजल्ट क्लियर होगा। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो दोबारा एग्ज़ाम दिए हुए हैं, आप लोग के साथ ही दिया है सेशन 23-27 वाले, उसका टाइम पे रिजल्ट देगा तभी तो वो थर्ड सेमेस्टर में आराम से जा पाएगा। सिंपल से क्लियर बात है। और थर्ड सेमेस्टर जो सेशन 23-27 का है, उसका एग्ज़ाम अगर अप्रैल में लेना है उन लोगों को, अगर उन लोगों को अप्रैल में उसका एग्ज़ाम लेना है थर्ड सेमेस्टर का, तो अप्रैल में आप लोगों का रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर रिजल्ट नहीं देगा तो फिर थर्ड सेमेस्टर में जो जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगा, जो दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, तो ये भी एक तर्क है जो आप थोड़ा सोच सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं वो तो समय ही बताएगा। तो अभी के लिए क्या क्या अनुमान है, तो अभी के लिए एक अनुमान ये लेके चलिए कि अप्रैल महीना तक, चाहे वो अंतिम हो जो है वो, या फिर फर्स्ट वीक हो, फर्स्ट वीक में तो संभावना कम लग रहा है, लास्ट तक अप्रैल ख़त्म होते होते तक मान के चलिए कि ये रिजल्ट देने का कोशिश करेगा। क्यों करेगा वो हम आपको बता दिए। लेकिन अगर जो है वो मार्च में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, मार्च के मतलब 6-7 तारीख को 8 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, थ्योरी तो बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से लेट हो गया प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम मार्च में जो है वो 6-7-8 तारीख को ख़त्म हो रहा है। तो उसका 1-1.5 महीना आप लगा लीजिए, अगर ये लोग जल्दबाजी करते हैं तो भी, और लेट करते हैं तो 2-3 महीने से पहले रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इंतज़ार करना होगा अप्रैल महीने का। उससे पहले आप इंतज़ार मत कीजिए, उससे पहले इंतज़ार मत कीजिए, उससे पहले आप जो है वो सेमेस्टर 2 का एडमिशन करवाइए। अगर आपके कॉलेज में हो रहा है, तो नहीं भी हो रहा है तो कॉलेज जाके एक बार जानकारी ले लीजिएगा। बाकी सेमेस्टर बहुत सारे कॉलेज में जो है सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, मतलब सॉरी एग्ज़ाम नहीं, एडमिशन, सेकेंड सेमेस्टर सेशन 24-28 का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल बता चुके हैं कि VAC SEC
और एईसी में आपको क्या लेना है, कब लेना है और कैसे आपको जो है वो समझना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो एडमिशन के फॉर्म में भरना है या फिर एग्ज़ाम के फॉर्म में भरना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आप जाके देख लीजिएगा। और किसी के बात पे इधर उधर पे जो है वो भरोसा नहीं करना है, आपको अपने कॉलेज के नोटिस पे देखना है कि क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं वो लोग, उस कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है जिसमें आप एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है। तो सारा कुछ डिटेल पहले से अवेलेबल है, वीडियो जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम लिंक दे देंगे, आप आराम से देख लीजिएगा। डिटेल अगर और कुछ चाहिए तो इंस्टाग्राम @LNM नोट्स पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारा काम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स की यूट्यूब चैनल पर।